समय सार की इन व्याख्याओं में व्यवहारगत बिंदुओं को जोड़ना बहुत आवश्यक प्रतीत होता है। सम्यक दर्शन की निश्चयपरक व्याख्याओं से सामान्य जन अपने रास्ते को जल्दी प्रशस्त नहीं कर पाता, लेकिन व्यवहारगत व्याख्याएं यदि कर दी जाएं तो सामान्य जन को अपना मोक्ष मार्ग बनाने में सुविधा हो जाती है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा में निश्चयपरक व्याख्याओं के साथ साथ व्यवहारगत व्याख्याएं भी रखी जा रही हैं। जो कुनदि बच्छलत्तम तिन्ने साहून मोख मग्गम्मी सो बच्छल भाव जुदो सम्मादिट्ठी मुने यब्बो, ये तो आपने सुन लिया। इसी भाव को व्यवहारिक रूप में ध्यान रखते हुए आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में एक श्लोक लिखा। क्या श्लोक लिखा? स्वयूथियान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कईतवा प्रतिपत्तिर यथायोग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। बहुत अच्छा श्लोक है। स्वयूथियान प्रति, किसके प्रति? स्वयूथियान। स्वयूथ का अर्थ क्या होता है? स्व यानी अपना, यूथ यानी एक तरह से समुदाय। अपनी समाज में, अपने समुदाय में। समुदाय किसे कहते हैं? जहां पर बहुत ज्यादा व्यक्ति एकत्रित हो जाएं वो समुदाय हो जाता है, समूह होता है। समाज किसे कहते हैं? एक आचार और एक विचार के लोग जहां पर निवास करते हैं, उनके आचार विचार की साम्यता होने के कारण उसे समाज कहा जाता है। अलग अलग समुदाय, अलग अलग व्यवस्थाएं। एक एक समुदाय के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। जैन समुदाय है तो जैन समुदाय के रीति रिवाज रहेंगे। हिंदू समुदाय है तो हिंदू समुदाय के रीति रिवाज रहेंगे। एक आचार और एक विचार, एक जैसा आचार है, एक जैसे विचार हैं, तो ऐसे आचार विचार की एकता रखने वाले जहां पर सभी लोग रहते हैं उसका नाम समाज माना गया है। समूह ग्रुप को कहते हैं। इस श्लोक में क्या कहा गया? स्वयूथियान प्रति, अपने समूह के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपनी समाज के प्रति। अपने के प्रति पहले करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो सहधर्मी है। उसका धर्म और हमारा धर्म एक जैसा है, उसका खान पान और हमारा खान पान एक जैसा है, उसके रीति रिवाज और इनके रीति रिवाज एक से हैं, इनका परिधान उनका परिधान एक सा है, साम्यता है। तो वो समूह है, तो वह अपने समूह में अर्थात अपनी समाज में अर्थात अपने साधर्मियों के प्रति, अपने साधर्मियों के प्रति क्या करता है? सद्भाव सनाथा। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा। अपने समुदाय के प्रति सद्भावों से
जुड़ करके, यानी सद्भाव रखते हुए अपेत कईतवा, अपेतम रहितम कईतवा माया, मायाचार से रहित होकर, छल कपट से रहित होकर। देखो छल कपट का बहुत बड़ा मायाजाल है, तो छल कपट से रहित होकर, सद्भावों से सहित होकर, सद्भाव सनाथ अर्थात सद्भावों से सहित, अपेत कईतवा मायाचार से रहित, मायाचार से रहित सद्भावों से सहित अपने समुदाय के प्रति क्या हो, प्रतिपत्ति ही। प्रतिपत्ति का अर्थ क्या होता? प्रतिपत्ति का अर्थ होता है आदर सम्मान, बहुमान, सेवा सहयोग, उनकी सेवा करना, उनका सहयोग करना, उन्हें यथायोग्य आदर सम्मान देना, बहुमान देना, प्रोत्साहित करना। इसे क्या कहा? वात्सल्यम अभिलप्यते, इसे वात्सल्य अंग कहा है। ये श्लोक छोटा सा है, व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत सार्थक व्याख्या है। अपने समुदाय के प्रति सद्भावों से सहित होकर, मायाचार अर्थात छल कपट से रहित होकर जो प्रतिपत्ति की जाती है, पूजा, सत्कार, बहुमान, सम्मान, यथायोग्य सेवा सहयोग, कुछ भी। पूजा का मतलब ऐसा ही नहीं कि जैसी भगवान की पूजा होती है वही पूजा है। पूजा का अर्थ उसे बहुमान देना, और बहुमान किसी को भी किसी भी रूप में दिया जा सकता है। धर्म के नाम पर तो देवसास गुरु पंच परमेष्टि की पूजा है ही, लेकिन प्रतिपत्ति का अर्थ होता है, अनेक अर्थ निकलते हैं। प्रतिपत्ति यानी सेवा करना, सहयोग देना, आदि आदि, बहुमान देना। तो प्रतिपत्तिर यथायोग्यम, वह भी यथायोग्य होगी। प्रतिपत्ति भी यथायोग्य होती है, ऐसा थोड़ी है कि जो छोटे को वही बड़े को, नहीं, जो व्यवस्था भूखे पेट वाले को वही व्यवस्था भरे पेट वाले को। अरे ऐसे कैसे होगा? भूखे पेट वाले को भी वही व्यवस्था, भरे पेट वाले को भी वही व्यवस्था, ऐसा नहीं जम पाएगा। जो बच्चे को वही बड़े को, नहीं, ऐसा नहीं। यथायोग्यम, जिसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार उसका सहयोग करना, उसे सहारा देना, उसका मनोबल बढ़ाना, इसका नाम सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग है। वात्सल्य शब्द जो बना है वह वत्सल शब्द से बना है। वत्सल से भावो वात्सल्यम, और वत्सल शब्द जो बना है वह वत्स बछड़े से बना है। किससे बना है? वत्स यानी बछड़े से। उदाहरण क्या फिट किया जाता है? जैसे एक गाय अपने बछड़े के प्रति स्वाभाविक स्नेह रखती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं आता, उसमें कोई छल कपट का भाव नहीं आता, सहज है उसका स्नेह है, वात्सल्य। तो वत्स धेनु गौवच्छ जैसा, गाय का जैसा अपने बछड़े के प्रति स्नेह स्वाभाविक होता है, बछड़ा भी जैसे अपने मां के प्रति, गाय के प्रति
मोह भाव रखता है। ये दोनों का जो भाव है ये वात्सल्य अंग को दर्शाता है। सम्यक दर्शन के अंग में वात्सल्य की चर्चा में अन्य ग्रंथों में तो गाय बछड़े का उदाहरण है, लेकिन आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने दूसरा उदाहरण दिया है, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। अपनी चिंता करने वाले तो सभी होते हैं, अपनी तकलीफ में रोने वाले तो सभी होते हैं, लेकिन अपनी तकलीफ पर कोई रो दे तो कोई नई बात और बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो रोने वाले बहुत मिलते हैं जो अपनी ही तकलीफ में रोते हैं। पड़ोस में कुछ भी हो जाए, दूसरे को कुछ भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अपनी तकलीफ पर रोने वालों की बात नहीं कर रहे, जो दूसरों की तकलीफ को देख करके रोने लगे, जो दूसरों की तकलीफ को देख करके द्रवित हो जाए, जो दूसरों के कष्टों को देख करके कप जाए, अरे भैया इतनी तकलीफ, इतनी ज्यादा परेशानी, अरे ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। कल ही एक उदाहरण पढ़ रहा था मैं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी का। बंगाल में हुए बड़े अच्छे विचारक, दार्शनिक, देश तो देश विदेशों में भी जिन्होंने अपने उस समय के भाषणों से भारतीय संस्कृति का परचम लहराया, भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया, उनके बारे में पढ़ रहा था। उन्हें कहीं से जानकारी मिली कि कोई एक विशेष लोकप्रिय व्यक्ति का निधन हो गया है। उन्होंने उस व्यक्ति से कभी परिचय नहीं किया, कभी आमना सामना नहीं हुआ। व्यक्ति प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध तो था लेकिन साधन संपन्न नहीं था। हाँ, धन का अभाव था उनको। स्थिति ये बनी कि जब उनका निधन हो गया तो उनका दाह संस्कार करने की व्यवस्था भी उनके घर में नहीं थी। ये बात समझो। और उसी समय उनके परिवार में पत्नी और भी जो भी वहीं पर बैठे बिलख रहे हैं। ये समाचार ईश्वरचंद विद्यासागर जी के पास पहुंच गया। किसी ने उनको सारी परिस्थिति बतला दी कि अभी तक तो ठीक, अब उनके जाने के बाद और क्या होगा, क्या स्थिति बनेगी। कुछ देने के लिए चला था। सुनो सुनो सुनो, मैंने उनसे कर्ज लिया था और वो कर्ज के पैसे में देने के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में ये समाचार मिला कि ऐसा हो गया। अब ये तो देना ही है। ऐसा सुनना था कि उनकी पत्नी के अंदर ऐसा भाव आ गया कि देखो, ये तो अचानक जैसे भगवान ने मेरी सुन ली हो। इस समय कौन मदद करने वाला, और बिना मदद के हम ये सब कैसे कर पाते। अरे देखो, वो गए तो, लेकिन पैसा स्वयं चल करके आ रहा है अपनी व्यवस्था के लिए। उनको संतोष हो गया थोड़ा सा, उन्होंने पैसे ले लिए। फिर इन्होंने ये कहा कि लिया तो मैंने बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरा तो एक साथ दे नहीं सकता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूँ, इतना अभी रख लो और धीरे धीरे करके हम पूरा चुका देंगे। ठीक। और समय समय पर
वो बीच बीच में और भिजाते गए। इन्हें बहुत अच्छा लगा कि अरे कितना सारा रहा होगा, अपना काम चल रहा। कुछ समय के पश्चात उनको ये मालूम हो गया कि कर्ज वर्ज कुछ दिया नहीं गया था, ये तो ईश्वरचंद विद्यासागर जी अपनी भावना से ही मदद कर रहे हैं। तो उन्हें लगा अरे ऐसा मामला हो गया। वो उनके पास पहुंचे, आपने तो कहा था कर्ज दे रहा हूं, लेकिन मालूम तो मुझे ये चला है कि आप अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार यदि मैं ऐसा ही कुछ कह करके देता तो तुम स्वीकार नहीं करते, इसलिए मुझे अच्छा काम करने के लिए झूठ बोलना पड़ा। और अच्छा काम करने के लिए यदि झूठ बोल भी दिया जाए तो वो झूठ नहीं माना जाता, क्योंकि कार्य अच्छा होना है। वास्तविकता ये है कि कर्ज की बात बिल्कुल भी नहीं है। यह तो मैंने आपके परिवार की स्थिति देख करके सहयोग किया है, और इस सहयोग को मैं वापस लूंगा नहीं, इस सहयोग को मैं वापस लेने वाला नहीं, ये सहयोग ही है। तब उन्हें ये लगा कि ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई परिचय नहीं, जिनसे कोई लेन देन नहीं, जिनसे कोई ताल्लुक नहीं, और वह भी ऐसे समय में मदद करने को आ जाते हैं, और इस तरीके से मदद करते हैं कि किसी को आभास भी ना हो पाए, किसी को पता भी ना पड़ पाए, और उनका सहयोग उस कार्य में हो जाए। जब मैंने ये संदर्भ पढ़ा तो मुझे लगा कि देखो कितनी दृष्टियां होती हैं, और व्यक्ति अपनी अंतरंग की दृष्टि को यदि जागृत रखता है तो कितने बड़े बड़े काम कितनी सहजता से कर देते हैं। आज के समय को देखें और करने वालों के रूपरेखाओं को, स्वरूपों को देखें तो जमीन आसमान के अंतर दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं, भले बिरले उदाहरण मिलते हैं, पर इस धरती पर ऐसे उदाहरण आज भी हैं। इस अंग से जुड़ी हुई व्यवहारिक चर्चा अपन और आगे सुनेंगे। आज विषय यहीं पर विराम दिया जा रहा है। कल के लिए आप सुनने को तैयार रहें। महावीर भगवान की।